बचपन और शिक्षा गुजरात के सपूत मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, वहीं से इस महान आत्मा की यात्रा शुरू हुई। उनके पिता करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बेटे को नैतिकता और सच्चाई के महत्व को सिखाया। माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। पुतलीबाई का गहरा धार्मिक विश्वास और उनकी सरल जीवन शैली ने मोहनदास के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन से ही मोहनदास में सच्चाई और ईमानदारी कूट-कूट कर भरी थी। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उन्होंने सच्चाई और नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी थी। उनकी पढ़ाई लिखाई पोरबंदर और राजकोट में हुई। राजकोट में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और वहां के स्कूलों में एक साधारण और मेहनती छात्र के रूप में जाने गए। वे एक साधारण और शर्मीले स्टूडेंट थे। उनकी विनम्रता और सरलता ने उन्हें अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच प्रिय बना दिया। लेकिन उनमें सच के लिए बहुत प्यार था। सत्य के प्रति उनका यह प्रेम उनके जीवन के हर पहलू में झलकता था। झूठ बोलने से वह हमेशा बचते थे। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उनका विवाह कम उम्र में ही कस्तूरबा गांधी से हुआ। कस्तूरबा, जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण साथी बनी, ने हर कदम पर उनका साथ दिया। कस्तूरबा ने पूरी जिंदगी उनका साथ निभाया। उन्होंने गांधी जी के हर संघर्ष में उनका समर्थन किया और उनके आदर्शों को अपनाया। वे गांधी जी के हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी रहीं। चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में हो या भारत में, कस्तूरबा ने हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वकालत की ओर कदम, लंदन की यात्रा। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। आगे की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए। वहां उन्होंने न केवल कानून की पढ़ाई की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। वहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। उनके शिक्षकों और सहपाठियों ने उनके विचारों को और भी समृद्ध किया। लंदन में उन्हें अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं को जानने का मौका मिला। यह अनुभव उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आया। उन्होंने वकालत की डिग्री ली और भारत वापस आ गए। इस डिग्री ने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई। वे वकालत के जरिए लोगों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कानून के माध्यम से वे समाज में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि भारत में बहुत ज्यादा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प उन्होंने वहीं लिया। रंगभेद के खिलाफ आवाज, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। यह देखकर उनका दिल दुखी हो गया। गांधी जी ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चुना। वे बिना हिंसा के अपने अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने लोगों को सच्चाई और प्यार का पाठ पढ़ाया। भारत की आजादी का शंखनाद, स्वदेश वापसी और सत्याग्रह का मार्ग। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। देश उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। गांधी जी ने भारत को आजाद कराने की लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर आजादी का आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलन चलाए। सत्य और अहिंसा गांधी जी के अस्त्र। ये दो सिद्धांत उनके जीवन और संघर्ष के मूल में थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा को बहुत मानते थे। उनके लिए ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन जीने का तरीका थे। उन्होंने हमेशा सच बोलने और अहिंसा का पालन करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा से ही समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। उनका मानना था कि सत्य और प्यार से ही दुनिया को बदला जा सकता है। उनके अनुसार हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। गांधी जी सादगी पसंद इंसान थे। वे हमेशा सादगी और आत्मनिर्भरता का संदेश देते थे। वे खादी के कपड़े पहनते थे और चरखा कातते थे। चरखा उनके लिए आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक था। उन्होंने लोगों को अपने देश की चीजें अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वदेशी वस्त्र और उत्पाद अपनाने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विदेशी निर्भरता कम होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अमिट छाप।
गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। गांधी जी हमें प्यार, अहिंसा, सत्य और सादगी का पाठ पढ़ाते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।